गुड मॉर्निंग। वेग चाल पढ़ चुके हैं। अब उसके अंतर्गत हम देखेंगे स्थित समय ग्राफ, मतलब उसकी सहायता से जो वेग और चाल हम दूरी उसमें पढ़े हैं, विस्थापन और दूरी के अनुसार वेग और चाल पढ़े, उसी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उसको ग्राफ के भी माध्यम से हम दर्शा सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु को हम ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ा है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि उसको किस रूप में, किसी जो है मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे दर्शाते हैं। अब मैथमेटिकल फॉर्म के अलावा उन चीज़ों को हम ग्राफीय से भी दर्शा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि किसी भी गति को उसकी स्थित समय ग्राफ को व्यक्त किया जा सकता है कि यदि समय को मानते हैं कि यक्ष अक्ष को समय t के रूप में मानते हैं कि इसमें जो t में परिवर्तन होगा वह यक्ष अक्ष पर, ठीक। और y अक्ष को t पर अगर मान ले हैं और यक्ष अक्ष को हम मानते हैं, यक्ष अक्ष जो हमारा है वह किस रूप में है, यक्ष अक्ष विस्थापन के रूप में, कैपिटल एस विस्थापन या स्थिर के रूप में है, तो इसको स्मॉल एस, ठीक, स्मॉल एस के रूप में मान लेंगे। अब देखिए उसमें भी पढ़े थे कि जब कोई वस्तु क्या होता है कि कंडीशन होता है, एक समान चाल से चलता है कंडीशन, उसमें वेग और चाल के लिए पढ़े थे कि चाल का कंडीशन अगर हम निकालते हैं तो वो निर्भर करता है दो बातों पर, या विस्थापन निकालना चाहिए, इसमें हम विस्थापन के संदर्भ में, क्योंकि स्थित है तो विस्थापन के संदर्भ में देखेंगे। अगर हम उसका अंतिम और प्रारंभिक दूरी करके निकालते हैं, विस्थापन के कंडीशन में पढ़ चुके हैं, तो जब समान समय में समान दूरी तय करती समान विस्थापन होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक समान वेग जो है बोलते हैं। तो एक समान वेग को अगर हम ग्राफ के माध्यम से दर्शाएं तो किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो माना कि यक्ष अक्ष को उसकी स्थित यक्ष से प्रदर्शित करते हैं तथा y अक्ष को उसके समय को t से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार ये आपका O पॉइंट हो गया, ये यक्ष अक्ष हो गया, दूसरा क्या हुआ y अक्ष। यक्ष अक्ष और y अक्ष के बीच में अगर हम एक समान रूप से कोई वस्तु गतिमान है तो एक समान के लिए क्या लिखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, सरल रेखा, ठीक। अर्थात कहेंगे कि ऐसा ग्राफ, मतलब स्थित समय ग्राफ कब खींचते हैं, स्थित समय ग्राफ मतलब किसी गतिमान वस्तु की अगर हम क्या करते हैं, उसके समय को किसी कोण के माध्यम से प्रदर्शित करें तो उस कोण को दर्शाने के लिए स्थित समय ग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो हम मानते हैं कि यहाँ से एक समान कोण बनाते हुए कोई वस्तु गतिमान, एक समान कोण बनाते हुए कोई वस्तु गतिमान, तो ऐसे पोजीशन में इसको मान लेते हैं, मान लीजिए ए बी पॉइंट, ऐसे अलग अलग पॉइंट, ठीक, इसी रूप में जो है गतिमान। तब क्या होगा, इसका जो विस्थापन अगर हम क्रिया देखेंगे एक समान रूप से, तो हम मानेंगे कि यक्ष समान समय अंतराल में समान दूरी, तो समान जो है समान समय ये किस शो कर रहा है, ये स्थिति को शो कर रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, ये टाइम को दर्शा रहा है, ठीक। तो हम मानते हैं कि समान समय अंतराल में x1 दूरी, तो यह यहाँ पे x1 स्थिति जो है x1 विस्थापन होगा, ये कह सकते हैं इस वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा ये स्थिति या दूरी तय की गई। दूसरे में उसके द्वारा लगा समय t1 है, तथा दूसरी स्थिति में हम कंडीशन मानते हैं कि जो वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा जो तय की गई स्थिति है x2 है, तथा उसके द्वारा जो समय है t2 है। तब क्या होगा, इस पॉइंट को a मान लेते हैं, ये b पॉइंट। तो ऐसे में अगर हम देखेंगे कि इनके बीच में हुआ कितना विस्थापन, एक समान जो है, एक समान वेग कितना, औसत वेग कितना हुआ, या एक समान चाल कितना हुआ, तो हम कह सकते हैं विस्थापन बटा समय अंतराल होता है।
तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट में क्या होगा, विस्थापन, ये डॉटेड लाइन से अगर हम दिखा दें तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान यहाँ से पूरा जो है पूरी स्थित जो यक्ष कर्व के लिए देख रहे हैं कितना हो रहा है, पूरी स्थित क्रमशः हो रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में x1 और यहाँ से x2। अगर ये स्थित को देखें टाइम के संदर्भ में तो टाइम हमारा पहले यहाँ तक जो था, टाइम हमारा जो ये दूरी था, ये टाइम इस वाली दूरी को, ये जो टाइम था t1 था, अब ये टाइम जो है इतना बढ़ गया। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं t2 माइनस t1। पहले कितना था, पहले यहाँ तक t1 था और फिर पूरा कितना हो गया t2 हो गया, पूरी स्थिति कितनी हो गई t2 हो गई। तब उस स्थिति में जो समय हमको दिखाई दिया, समय में अर्थात विस्थापन कितना हुआ, समय अंतराल कितना हुआ, तो कुल समय t2 है तो t1 घटा देंगे अर्थात अंतिम और प्रारंभिक का अंतर कर लिए। फिर यहाँ पे समय जो है x अक्ष के लिए देते हैं तो यहाँ तक x1 चले और यहाँ टोटल कितने चले x2, तो x2 माइनस x1। तो क्या कह सकते हैं कि और जो है एक समान वेग में जो इसमें A जो ढाल या प्रवणता को दर्शाता है वही क्या होता है, एक समान वेग होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक समान वेग बराबर अगर देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ से ये थीटा कोण बना रहा है तो क्या लिख सकते हैं, एक समान वेग बराबर v बराबर हो जाएगा कितना, v बराबर होगा टोटल, v बराबर कुल दूरी x2 माइनस x1 समय अंतराल बटे t2 माइनस t1। और ये किसको शो करता है, शो करता है tan थीटा, क्योंकि यहाँ से थीटा कोण बना रहा है तो इस अक्ष के संदर्भ में देखेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। कंडीशन अलग है, ये वैल्यू हमको यहाँ पे लेना होगा, नहीं तो हमारा भाग जो है इस रूप में बनेगा नहीं। अर्थात यहाँ पे हमको जो शो कर रहे हैं इस भाग को ये हम दर्शाएंगे t1 को t को, और ये भाग हम दर्शाएंगे इसको x। तो यहाँ पे जो स्थिति बनेगी क्रमशः ये स्थिति बन जाएगी हमारी t2 माइनस t1 और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक, यहाँ पे x2, यहाँ पे x1, बाकी यहाँ पे t1, यहाँ पे क्या होगा t। ठीक, दूसरा इसमें लिख सकते हैं एक समान वेग बराबर, अब होगा एक समान वेग बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1। ये किसके बराबर होगा, tan थीटा। tan थीटा मतलब इसमें जो प्रवणता शो कर रहा है वह क्या शो कर रहा है, उसके लंब अर्थात लंब में विस्थापन और बटा किसमें, उसके x अक्ष के मतलब टाइम में समय अंतराल में अंतर को ही क्या कर रहा है, शो कर रहा है। मतलब कह सकते हैं कि एक समान वेग होगा tan थीटा के बराबर के होगा। ठीक, दूसरा चीज इसमें देख लेते हैं असमान चाल से, यदि कोई जो है गतिमान वस्तु असमान चाल से गति करती है तब उसका जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन में ना बन करके वह ग्राफ हमको प्राप्त होगा इस रूप में x y, वह ग्राफ हमको एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, एक वक्र के रूप में कंडीशन देखेंगे कि जो बढ़ते क्रम में देखेंगे एक वक्र के रूप में हमको प्राप्त होता है। यहाँ पे हम इस कंडीशन को मान लेते हैं, यहाँ पे x है, ये स्थिति को शो कर रहा है, ये वर्जित पॉइंट है और ये किसको शो कर रहा है, टाइम। ठीक, तो हम मानते हैं कि समान थोड़े से समय मतलब एक पॉइंट पर इसकी स्थिति क्या है, x1 है और यहाँ पे टाइम क्या t1 है और यहाँ पे क्या है, x1 है। ठीक,
क्या है x1 स्थित है, यहाँ पे लगा जो समय है t1। दूसरे पॉइंट B पर अगर हम देखते हैं तो B के लिए हम देखेंगे यहाँ पे जो हमको मिलेगा, अगर स्थित देखेंगे यहाँ t2 है और यहाँ पे क्या है x2। तब विस्थापन क्या होगा, तो यहाँ से ये जो झुकाव इनके बीच में जो देख रहे हैं कि क्या बनेगा, एक लाइन ग्राफ जो प्रवणता अर्थात क्या कह सकते हैं कि जो प्रवणता हमारा थीटा पर जो पॉइंट निर्भर करेगा, तो इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो प्रवणता से जो कोण बनाता है, जो वक्र की प्रवणता से कोण बन रहा है, वही हमको क्या कर रहा है, असमान चाल को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे भी देख लेंगे ये स्थित अगर यहाँ से ये थीटा कोण बना रहा है तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 और इधर हो जाएगा t2 माइनस t1। ठीक, क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं एक असमान जो है, असमान वेग बराबर कुल विस्थापन कितना हुआ, पहले कितना था, यहाँ पे x1 था, यहाँ पे कितना x2, तो कुल जो है इतने में विस्थापन कितना हुआ, टोटल हुआ यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना, यहाँ से यहाँ तक x2 और यहाँ से यहाँ तक कितना था x1। ठीक, तो क्या हुआ, इसमें विस्थापन x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। जो इसमें भी प्रवणता आपको मिल रही है वह tan फॉर्म, अर्थात देख सकते हैं कि लंब बटे क्या होगा कर्ण, लंब बटे आधार के रूप में ये वैल्यू हमको क्या होगी प्राप्त होगी। ठीक, जब उससे क्या करते हैं, एक डॉटेड लाइन मान करके, एक प्रवणता मान करके क्या करते हैं, एक कोण लेते हैं या खींचते हैं, तब उस समय जो हमको असमान वेग प्राप्त होता है। ठीक, अगर हम देखेंगे वस्तु के लिए कि वस्तु अगर समान असमान कंडीशन तो हम कुछ देख लिए हैं, उन बातों पर विशेष स्थितियां जो होंगी, हमको जो विशेष स्थितियां प्राप्त होंगी समान, जैसे समान में हम देखे थे एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, असमान में जो हमको मिला एक कर्व की भांति। ठीक, असमान में कर्व की भांति, तो हम इसमें समझ जाएंगे कि यदि कोई वस्तु अगर एक समान चाल से गतिमान, विराम अवस्था में अगर कंडीशन देखेंगे, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो ये कंडीशन मानते हैं x अच्छा है, ये y अच्छा है, ये टाइम को शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, विस्थापन को शो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, शून्य होगा, टाइम शून्य होगा, विराम अवस्था में टाइम शून्य नहीं होता है। विराम अवस्था की कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पर जो वस्तु द्वारा जो ग्राफ बनेगा, एक ऊपर की लाइन में इस तरीके से बढ़ते हुए बनेगा। दूसरा कंडीशन होगा जब वस्तु विराम अवस्था में है तो हमको इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। दूसरा कंडीशन कि जब वस्तु क्या हो, x अक्ष मान लेते हैं, ये y अक्ष मानते हैं, ये x स्थिति को शो करता है, ये टाइम को शो करता है, ये डायरेक्शन। अगर हमारी वस्तु इस प्रकार से है तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन में है तो वहां पे हमको जो है अर्थात 90 अंश से कम, 90 अंश से उसकी प्रवणता जो है थीटा का मान कम है, तो उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि वस्तु हमको किस प्रकार से, अगर स्ट्रेट लाइन है, एक समान रूप से वस्तु गतिमान है। अगला पोजीशन बनता है इसी ग्राफ के फॉर्म में, अगर वो पॉइंट है, ये सारे वर्टिकल पॉइंट से लिए गए। ठीक, यहाँ पे x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये टाइम को शो कर रहा है, ये किसको, ये शो कर रहा है स्थिति को। तो जो हमको अगर प्राप्त, मान लीजिए धीरे धीरे उसकी चाल घट रही है, तो घटते हुए चाल की ग्राफ धीरे धीरे उसमें कमी शो करेगा, अर्थात धीरे धीरे उसकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। टाइम देखिए, टाइम क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। टाइम, ये टाइम के संदर्भ में है, टाइम में मीटा लिखिए, ये टाइम को शो करेगा। टाइम बढ़ रहा है, ये x अक्ष है, सॉरी इसके पे
ये जो है टाइम को शो करेगा, क्योंकि टाइम अगर बढ़ेगा तो यक्स अक्ष क्या होगा, धीरे धीरे यक्स अक्ष में बढ़ता जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर टाइम बढ़ रहा है, टाइम की स्थिति इधर चल रही है, लेकिन यक्स विस्थापन क्या है, वही है, तो विराम अवस्था में वस्तु। यहाँ पे देख रहे हैं टाइम धीरे धीरे ये शो करेगा टाइम को, और ये आपका स्थिति शो कर रहा है यक्स को। देखिए यक्स का मान धीरे धीरे घट रहा है, तो उस स्थिति में टाइम धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये दर्शाता है कि हमारा वेग जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। ठीक, उसका मान कम होगा। ये कब होगा, 90 अंश से, जब इसका मान अधिक पर होगा। अगला पोजीशन बनता है यदि वेग इस प्रकार से है, मतलब ये टाइम को शो करता है यक्स, ये किसको, ये क्या है, वाई है, ये यक्स स्थित है, और ये टाइम ऑरिजिन पॉइंट। तो इस प्रकार का अगर ये कोई वस्तु गतिमान है तो ग्राफ बन रहा है, तो ये शो करता है कि धीरे धीरे हमारे वस्तु की जो है दूरी टाइम के अनुसार उसकी चाल क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। टाइम के अनुसार अगर चाल का अनुपात देखेंगे तो वह क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर किसी ग्राफ में इस प्रकार से बना हुआ है ऐसे, तो ये प्रदर्शित करता है कि धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में जो वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये टाइम को शो कर रहा है, ये किसको, स्थिति को। तो धीरे धीरे बढ़ती हुई स्थितियों में टाइम बहुत कम लगा, बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है, कमी आ रही है। ठीक, और ये क्या शो कर रहा है, ये एक का एक धीरे धीरे एक स्ट्रेट लाइन में एक समान था, एक समान रूप से धीरे धीरे कमी ही आ रही है, और उसमें बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इस प्रकार से स्थितियों के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से हम वस्तु को देख सकते हैं कि वस्तु किस प्रकार से है, कि उसकी चाल किस प्रकार। ठीक, धन्यवाद।